घर में हम रामचरितमानस रखते हैं, भागवत महापुराण रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, पढ़ते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन महाभारत रखना कोई पसंद नहीं करता। किसी के घर में महाभारत है? क्यों नहीं है? हमारी सोच ये है कि महाभारत रखेंगे तो कोई घर में ही महाभारत ना हो जाए। जैसी द्रौपदी थी वैसी हमारी बहुएं ना हो जाए, जैसी कुंती थी वैसे ही हमारा स्वभाव ना हो जाए। तो कुंती कहाँ से गलत थी, द्रौपदी कहाँ से गलत थी? हमारे घर परिवार में एक कोई ना कोई हमारी पीढ़ी में एक ऐसा होता है जो आपके कुल को दाग भी लगा सकता है और आपके कुल को शिरोमणि भी बना सकता। कोई ना कोई एक जरूर होता है किसी ना किसी पीढ़ी में। धृतराष्ट्र की पीढ़ी में दुर्योधन, जिसने पूरी महाभारत का इतिहास रचा, और अकेले कौरव ही नहीं, दहेज में मिले शकुनी, दहेज में मिले शकुनी, और दहेज में ली हुई वस्तु हमेशा हानिकारक होती है, चाहे वो मंथरा हो और चाहे वो शकुनी हो। मंथरा रामचरितमानस में इसने केकई की बुद्धि को भ्रष्ट किया और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास केकई के माध्यम से मिला। राम को वन जाना पड़ा। वही शकुनी जिसके कारण पूरी महाभारत का षड्यंत्र रचा गया। 18 दिनों तक ये महाभारत का युद्ध चला। दोनों के साथ धर्म थे, लेकिन एक धर्म के सम्मुख थे और एक धर्म से विमुख थे। और जो धर्म के सम्मुख हैं वहां सदैव कृष्ण रहते हैं, और जो धर्म से विमुख है वहां कभी कृष्ण नहीं रहते, वहां कभी प्रभु की हरि भक्ति नहीं जा सकती। एक बार ऐसे ही भगवान श्री हरि क्षीर सागर में सो रहे थे। भगवान श्री हरि क्षीर सागर में सो रहे थे, तो उस समय युद्ध होने वाला था। अब जो कौरव थे, दुर्योधन थे, उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांग लिया जाए जो युद्ध में हमारे लिए लाभ दे। तो इधर से पांडवों की तरफ से अर्जुन भगवान से मिलने के लिए आए, और उधर से कौरवों की तरफ से दुर्योधन भगवान से मिलने के लिए क्षीर सागर में आए। अब जो नम्रता और विनम्रता और सरलता वाला व्यक्ति होगा वो सदैव कदमों की तरफ बैठेगा, चरणों की तरफ बैठेगा। अब अर्जुन धनुर्धारी, अर्जुन तो भगवान से बड़ा प्रेम करते थे, सब कुछ मानते थे, तो अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे, निद्रा में थे, चरणों की तरफ बैठ गए। और जो दुर्योधन था वो भगवान के सिरहाने बैठ गए। अब जैसे ही भगवान की आंख खुली तो नजर कहाँ जाएगी? चरणों की तरफ। अब भगवान की जैसे ही आंखें खुली तो देखा चरणों में अर्जुन बैठे हैं। पूछा, अरे कुंती नंदन तुम कब आए? इतने में अर्जुन जवाब देते तो दुर्योधन बोल पड़े पीछे से कि केशव मैं भी आया हूँ। बोले, अच्छा तुम भी आए हो, मैंने देखा नहीं। कब आए, क्यों आए? दुर्योधन ने कहा, सबसे पहले मैं आया हूँ तो मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगने आए? लेकिन मांगने से पूर्व मेरी एक शर्त जान लो। शर्त ये है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों के मध्य युद्ध छिड़ने वाला है। इस युद्ध में अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूँ तो यहाँ से जैसे आई हो वैसे ही वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं किसी के भी पक्ष में युद्ध करने वाला नहीं हूँ। ना मैं अर्जुन का साथ दूंगा, ना मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तुम विचार कर लो कि तुम्हें क्या करना है। अब दुर्योधन सोचे कि अब ये शस्त्र नहीं उठाएगा, युद्ध नहीं करेगा, तो इसको लेकर इसको मांग कर करूंगा क्या? क्या फायदा इसको मांग कर? फिर जब ये युद्ध ही नहीं करेगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, तो क्या फायदा इसको मांग कर? तब दुर्योधन ने कहा कि केशव, मुझे तुम्हारी अक्षुणी सेना चाहिए। क्या चाहिए? अक्षुणी सेना। भगवान ने कहा, ले लो।
दुर्योधन को अक्षुणी सेना दे दी। तो भगवान बड़ा सुंदर अर्जुन जिसे एक बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हार तेरी निश्चित है, तू पल पल रहेगा उदास। हार तेरी निश्चित है, तू पल पल रहेगा उदास। माखन माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची है तेरे पास। कि माखन माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो तेरे पास छाछ बची है। तब अर्जुन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भगवान को कहा कि जीत मेरी निश्चित है, मैं कभी नहीं रहूंगा उदास। जीत मेरी निश्चित है, मैं कभी नहीं रहूंगा उदास। भले ही माखन दुर्योधन ले गया, क्योंकि माखन चोर है मेरे पास। मैं जानता हूं केशव कि अगर माखन चोर मेरे पास है तो वो माखन को चुरा कर भी ला सकता है, क्योंकि उससे बड़ा चोर पूरे ब्रज में कोई नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन, मैं अब फिर से कहता हूं, तुम हार जाओगे। अर्जुन कहते हैं प्रभु, बस आप मेरे साथ चलिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे रथ को हाँकने वाला कोई नहीं है, आप मेरे सारथी बन जाइए। क्या बन जाइए? सारथी बन जाइए। तो भगवान ने फिर से कहा अर्जुन को, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अगर हार गए तो मुझे दोष मत देना,